नमस्ते छात्रों, आप सभी का डीएवी श्री विष्णु विद्या निकेतन में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम टी संतोष, कक्षा 8वीं, विषय हिंदी। और आज का अपना जो पाठ है वो है धरती की आंखें भाग 2। इसका पहला भाग हम देख चुके हैं, तो आइए शुरुआत करते हैं दूसरे भाग को। इसमें हमने देखा था कि एक राजा था, वह नित्य नए नए सपने देखा करता था और सपनों को पूरा करने के लिए अपने दरबारियों की सहायता लेता था। तो उससे आगे कभी राजा का नाव या जहाज डूब जाता या हमले का शिकार हो जाते। हमने पहले देखा था कि उसके नाव क्या है, समुद्र के हजारों मील तक दूर तक चले जाते थे और राजा के यश की गाथाएं सुनाते। तो कई बार ऐसे होता कि नाव या जहाज डूब जाते, या कई बार अगर कोई हमला भी करता, अटैक करता, तो उसके भी शिकार हो जाते। तो उसे तुरंत सूचना नहीं मिल पाती। ऐसा कुछ हुआ है तो ये सब राजा को पता नहीं लगता। इसी तरह यदि किसी क्षेत्र में कोई भयानक स्थिति पैदा हो जाती या कहीं कोई उत्सव आदि होता, तो राजा न तो उसे देख पाता और न ही शीघ्र जान पाता। इसी प्रकार अगर कहीं पर भयानक स्थिति, मतलब जैसे कुछ भूकंप आ रहा है या तूफान आ रहा है, तो ऐसी अगर स्थिति पैदा हो जाती तो राजा को कभी भी उसकी जानकारी जल्दी नहीं मिल पाती। तो ये सब होने के बाद में उसको जानकारी मिलती। कहीं कोई उत्सव आदि होता तो न राजा उसे देख पाता और न ही शीघ्र जान पाता। अगर कहीं उत्सव है, शादी है या जन्मदिन है या कुछ त्यौहार है, तो ये सब अगर भी होता तो भी राजा को उसकी जानकारी जल्दी नहीं मिल पाती थी। ऐसे में सहायता भेजने में भी विलंब होता। अगर किसी को कुछ आवश्यकता है, अगर किसी को कुछ सहायता करनी है, धन की है या खाने पीने की चीज़ों की है, तो ये भी राजा समय पर नहीं कर पाता था, उसमें भी देरी हो जाती, विलंब होता। एक दिन राजा चांदनी रात का आनंद ले रहा था। चांदनी रात का आनंद अधिकतर हम गर्मियों के दिनों में लेते हैं, क्योंकि बादल नहीं छाते हैं और हम बाहर सोते हैं, तो चांदनी रात का आनंद लेते हैं। तो उसी प्रकार राजा भी चांदनी रात का आनंद ले रहा था। चांद को देखकर वह सोचने लगा, काश मैं चांद तक पहुंच पाता। कई बार हम भी अगर बाहर सोते हैं तो सोते सोते हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं, ये तारे कहाँ से आते हैं या चांद कहाँ से आता है, कितना दूर है, कितना बड़ा है, कैसे चमकता है, ऐसे हम भी सोचते हैं। तो ऐसे ही राजा भी सोच रहा था कि काश ऐसा भी होता कि मैं चांद तक पहुंच पाता, तब मैं वहाँ बैठकर अपने पूरे राज्य को आसानी से देख लेता। वो कहता है कि अगर मैं चांद तक पहुँच गया होता या वहाँ तक पहुँच जाता तो मुझे मेरा पूरा राज्य वहाँ से दिखाई देता कि कहाँ पर उत्सव मनाया जा रहा है, कहाँ पर शादी है या कहाँ पर कुछ लोग परेशानी में हैं, भूकंप है या क्या है, ये सब मैं वहाँ से देख लेता। सोचते सोचते राजा को नींद आ गई। और ऐसा जब राजा सोच रहा था तो सोचते सोचते उसको कब नींद आई या कब वो सो गया उसे पता ही नहीं लगा। उसने एक विचित्र सपना देखा। जब उसे नींद आई, सोचते सोचते अधिकतर ऐसे ही होता है कि अगर हम जो सोचते हैं उसके सपने आते हैं, तो वैसे राजा सोचते सोचते कब सो गया उसे पता ही नहीं लगा और उसने एक विचित्र सपना देखा। राजा को लगा जैसे चांद की 2 आंखें हैं, मुंह है। सपने में राजा ने ऐसे देखा जैसे चांद को 2 आंखें भी है और उसको मुंह भी है। चांद अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इधर उधर देख रहा है और कह रहा है, देखो वह तुम्हारी नाव चली जा रही है, जैसे वो मुझे बता रहा हूँ सपने में। उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, मुंह भी है और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इधर उधर देख रहा है, सबको देख रहा है, कौन क्या क्या कर रहा है, तो मुझे बता रहा है कि वह तुम्हारी नाव देखो उधर चली जा रही है। ऐसे राजा सपने में देख रहा है। अरे समुद्र में तूफान आने वाला है, चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारी नाव को सूचित करता हूँ कि वह अपना मार्ग बदल ले। ये सब क्या है? राजा का सपना है। राजा सपने में देख रहा है। वो कह रहा है कि चांद की जैसे बड़ी बड़ी आंखें हैं और मुंह भी है, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इधर उधर देखता है और मुझे बता रहा है कि तुम्हारी नाव उधर जा रही है।
और जाते जाते जैसे ही तूफान आने वाला है तो चांद मुझे बताता है कि तूफान आने वाला है, लेकिन चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारी नाव को सूचित करता हूँ। तुम्हारे जो नाव चलाने वाले लोग हैं मैं उनको जाकर सूचित करता हूँ कि तुम अपना रास्ता बदल लो, अपना मार्ग बदल लो। जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो उस रास्ते पर तूफान आने वाला है। अरे तुम्हारे राज्य पर किसी ने हमला किया है, शीघ्र ही सहायता के लिए सेना भेजो। एक तरफ तो देखा चांद, क्योंकि चांद ऊपर है और ऊपर से देख रहा है कि एक तरफ नाव जा रही है और उधर से तूफान आने वाला है, तो पहले उनको सूचित करता है। और दूसरी तरफ देखता है तो बताता है राजा कि वो देखो तुम्हारे राज्य पर किसी दूसरे राजा ने हमला कर दिया है, अटैक कर दिया है, और तुम क्या करो, शीघ्र ही सहायता के लिए सेना भेजो। वहाँ पर तो कुछ सैनिक हैं, वो तो लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी मदद के लिए, सहायता के लिए तुम दूसरी या और सेना भेजो। वह देखो तुम्हारे राज्य के पूर्व में उत्सव मनाया जा रहा है। दोनों साइड में देखा, एक साइड में तूफान आ रहा है, एक साइड में दूसरे राज्य के राजा ने हमला किया है। एक तरफ और देखता है तो उसको दिखाई देता है चांद को। ये सब कौन देख रहा है? ये सब देख रहा है चांद। तो चांद कहता है कि वो देखो तुम्हारे राज्य के पूर्व में, पूर्व दिशा में उत्सव मनाया जा रहा है, मतलब कुछ त्योहार होगा और लोग आनंद से वहाँ पर गा रहे होंगे या नृत्य कर रहे होंगे। तो उससे चांद को पता लगता है कि उधर क्या है, उत्सव मनाया जा रहा है। इसलिए चांद कहता है कि देखो तुम्हारे राज्य के पूर्व में उत्सव मनाया जा रहा है। तरह तरह के खेलों का आयोजन हो रहा है और उस उत्सव में क्या है, अलग अलग प्रकार के खेलों का आयोजन हो रहा है। जैसे अगर हो सकता है कबड्डी होगा, गिल्ली डंडा होगा, खो खो होगा या संगीत कुर्सी होगा। इस प्रकार के खेलों का आयोजन वहाँ पर हो रहा होगा। राजा ने सपने में ही चांद को धन्यवाद दिया। राजा ये सब क्या है, सपने में देख रहा था और सपने में ही राजा ने चांद को धन्यवाद दिया कि तुमने मेरी बहुत सी मदद की है। तुमने मुझे बताया कि समुद्र में तूफान आने वाला है, उसकी वजह से मेरे नाविक बच गए हैं। एक तरफ दूसरे राज्य के राजा ने हमला कर दिया है मेरे राज्य पर, तो तुम्हारी मदद से, जैसे तुमने मुझे कहा, तो मैंने सैनिक भेजे और उससे क्या हुआ कि मेरे राज्य की जो सीमा है, सीमा की रक्षा हो गई। और एक तरफ जैसे तुमने कहा कि एक तरफ क्या है, उत्सव मनाया जा रहा है और बहुत खेलों का आयोजन भी किया जा रहा है, अलग अलग प्रकार के खेलों का। तो इसलिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ या तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। सुबह हुई। ये राजा ने रात में सपना देखा, फिर अगला जैसे हर दिन सुबह होती है, सुबह हुई और हर दिन की तरह समय पर राज दरबार लगा। मतलब सभी राज दरबार में आ गए और राज दरबार की शुरुआत हो गई। तो इस भाग में बस इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।